क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 आज हम रीड करेंगे। दफन द हेड, उन्हें मज़ा आया। चैप्टर का नाम है हमें दफन द हेड, उन्हें मज़ा आया। ओके, तो रीड करना स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। चलिए, सबसे फर्स्ट है हमारा बिफोर यू रीड। तो रीड करने से पहले देखते हैं हम क्या दिया है इन्होंने। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक एंड स्कूल एज वी नाउ नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। क्या बताया गया इसमें? ये जो कहानी है, जो हम कहानी पढ़ेंगे, इसके अंदर बताया गया कि भविष्य में, अगर भविष्य में ऐसा हो जाए कि पुस्तकें और विद्यालय जिन्हें हम जानते हैं संभव करो कि अस्तित्व नहीं है, वो मौजूद नहीं है। एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व, मतलब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जो फ्यूचर होगा, फ्यूचर आने वाले समय में ऐसा होगा कि इनका अगर मौजूद ही ना रहे, एग्जिस्ट ना रहे। ठीक है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो चिल्ड्रन स्टडी कैसे करेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। तो अब ऐसा कहा गया है कि इस स्टोरी में बताया गया है भविष्य में आने वाले समय में अगर स्कूल विद्यालय कुछ नहीं होगा तो फिर का कोई एग्जिस्ट नहीं होगा, तो बच्चे स्टडी कैसे करेंगे? तो ये कुछ डायग्राम बनाया गया है जो कि आपको दिखाया गया है। देखिए कैसा डायग्राम है। ठीक है। लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर, कैसे का लर्निंग कर रहे हैं? कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग कर रहे हैं। और ये यहाँ पर क्लासरूम दिखाया गया है, कैसे क्लासरूम है। रोबोट दिखाया गया है, रोबोट कौन है? टीचर रोबोट है। और मूविंग ई बुक, मतलब कैसे पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर पर बुक आ रही है, उस बुक से बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। ये स्कूल है बच्चों का। ठीक है। चलिए, तो रीड करना स्टार्ट करते हैं लेसन। लेसन में हमारा बता रखा है बच्चों, इन पेयर डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। मतलब क्या कह रहा है कि आप जोड़े बनाओ इन पेयर में और डिस्कस करो। क्या डिस्कस करना है आपको? अपने विद्यालय में विषय में तीन अपनी पसंदीदा वस्तुएं और विद्यालय के बारे में 3 चीज़ें जिन्हें आप अपने स्कूल में चेंज करना चाहेंगे, तो चर्चा कीजिए। मतलब एक ग्रुप बनाइए और ग्रुप बनाकर आप अपने स्कूल में कैसे चेंज करना चाहेंगे, वो 3 चीज़ें बतानी है आपको। ओके। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? कह रहे क्या तुमने कभी वर्ड्स देखे हैं, रीड करा है वर्ड्स को टेलीविज़न पर और कंप्यूटर पर? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? कह रहे क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि सारी बुक्स जब कंप्यूटर पर होंगी एंड देयर विल बी नो बुक प्रिंटेड ऑन पेपर? कह रहे कोई भी बुक नहीं छपेगी किस पर? पेपर पर। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? तो क्या आप ऐसी बुक को पसंद करोगे? मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी, उस रात अपनी डायरी में लिखा। क्या लिखा? ऑन द पेज हैड इट 17 मई, मतलब 17 मई में लिखा उसने। और कौन से पेज पर लिखा? 2157 शी रोट। क्या लिखा उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी ने एक रियल बुक पाई। फाउंड मतलब होता है पाना, रियल मतलब होता है असली बुक पाई। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। क्या थी? ये बहुत ज़्यादा ओल्ड बुक थी। मार्गीज के ग्रैंडफादर ने बताया था वन सेड दैट विच ही वॉज अ लिटिल बॉय। जब वो छोटा बच्चा था, उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब वो छोटा बच्चा था तो क्या था, सभी स्टोरीज जो थी वो कहाँ पर लिखी जाती थी? वो प्रिंट की जाती थी ऑन द पेपर। तो ये किसने बताया था? ये मार्गी जो थी उसके ग्रैंडफादर ने बताया था। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। दे टर्न द पेज, वे जब पेज टर्न करते, विच वर येलो, वो कैसे थे? येलो कलर के पेज थे और क्रिंकी मतलब बहुत ज़्यादा सिलवटें थी उन पेजों में। एंड इट वॉज द ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन आ स्क्रीन। मतलब वो ज़्यादा इतने फनी और ऑफुल वर्ड्स थे
कि उन्हें मूविंग करने के बजाय उन्हें ये हो रहा था कि वो काश ये स्क्रीन पर होते ये जो वर्ड्स थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, मतलब वो फिर दोबारा से पेज को क्या करना था, टर्न करना स्टार्ट कर देते। इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, तो वो सेम वर्ड वही आ जाते और वो उन्हें ऐसे पढ़ते जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, रीड टू फर्स्ट टाइम। गी सैड टॉमी, टॉमी ने कहा आगे बढ़ो। वॉट अ वेस्ट, बिल्कुल व्यर्थ, बिल्कुल बेकार है। व्हेन यू आर थ्रो विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब तुम इस बुक को पढ़ लोगे, रीड कर लोगे, तो मुझे लगता है कि तुम क्या करोगे, इसे दूर फेंक दोगे। आई गेस, उसने कहा मुझे लगता है, आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव had a million books on it and it's good of plenty more। क्या कहा उसने कि हमारी स्क्रीन पर जो है बहुत सारी बुक्स है, तो उसे बोला और आ सकती है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, बट मैं इसे दूर नहीं फेंकूंगी। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी ने कहा बिल्कुल सही बात है, मतलब सेम बात, मेरी भी यही बात है मेरे साथ भी। और मार्गी ने कहा, और शी वॉज 11, मार्गी जो थी वो कितने साल की थी, वो 11 ईयर्स की थी, ठीक है। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक एज टॉमी हैड, पर उसने क्या करा था, उसने ऐसी बुक, इतनी सारी बुक, टेली बुक नहीं देखी थी टॉमी के पास। टॉमी जो थी वो कितने साल की थी, टॉमी जो थी वो 13 ईयर्स की थी, ओके। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने ये कहाँ से पाई, तो इन माई हाउस, तो वो क्या कहती है, मैंने अपने घर से लिए। पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, मतलब उसकी तरफ बिना देखे वैसा बोल देती है टॉमी। तो बिकॉज इट वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो ऐसा क्यों बोलती है, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी थी, इन एडिक, वो टोन में ऐसी बोल देती है। वॉट इट अबाउट, क्या लिखा है इसमें, पूछती है किस विषय के बारे में, तो कहती स्कूल के बारे में। वो पढ़ने में बिजी है तो वो इसलिए उसकी तरफ बिना देखे सारी बातें बोलती जा रही है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मतलब मार्गी जो थी बहुत ज़्यादा तिरस्कारी थी कि स्कूल, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेचारेपन में या दुखद पूर्व उसने कहा कि स्कूल, जब उसने कहा ना कि टॉमी ने कि स्कूल के बारे में लिखा है, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है। आई हेट स्कूल, मैं नफरत करती हूँ स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेट इट स्कूल, मार्गी जो थी वो हेट करती थी स्कूल से। बट नाउ शी हेट इट मोर देन एवर, मतलब अब वो और ज़्यादा, मतलब वो हेट तो करती थी, नफरत करती थी, पर अब वो और ज़्यादा नफरत करने लगी थी। द मैकेनिकल, क्यों करने लगी थी, अब देखिए, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, मतलब टेस्ट के बाद टेस्ट जोग्राफी में लिए जा रहे थे, कौन, कंप्यूटर टीचर। और एंड शी हैड बीन doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for a county inspector। और वो बुरे से बुरे टेस्ट करी जा रही थी जब तक उसकी माँ ने एक सोरोफुली सिर नहीं हिलाया, जब तक उसके एक माँ ने जो है सोरोफुली सिर, मतलब दुख के साथ सिर नहीं हिलाया, और जब तक उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने नहीं भेजा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। वे लाल चेहरे वाला गोल मटोल एक नाटा आदमी था, जिसके पास क्या था, जिसके पास होल एक बॉक्स था जिसके अंदर औजार थे और जिसमें डाइल्स और वायरलेस तार थे। वायरलेस थे मतलब बिना वायरलेस थे, मतलब बिना तार वाला। ही स्माइल, उसने स्माइल करा मार्गी की तरफ और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को अलग ले गया, अकेले में ले गया अलग। मार्गी हैड होप ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को उम्मीद थी कि वो नहीं जानता होगा कि इसे एक साथ दोबारा कैसे किया जाए। बट ही नो how all right that when an hour or so there it was again, large and black and ugly
with a big screen on with all the lesson were shown and question ask that was not so bad। मतलब अब उसने क्या करा, 1 घंटे या इससे ज़्यादा में उसने उसको दोबारा से खड़ा कर दिया, मतलब जो उसका उसे दोबारा से सही कर दिया, ठीक है। और उसे लग रहा था कि नहीं कर पाएगा, और जो कि पूरी स्क्रीन पर सभी लेसन दिखाई देने लगे, जो कि क्या कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, पर वो उसे इतने बुरे नहीं लग रहे थे। पार्ट मार्गी हैटेड, और मार्गी जो बहुत ज़्यादा हैटेड करती थी उस पार्ट को, जो एक जगह दे रखी थी, अब उसे बुरा नहीं लग रहा था। और स्लॉट मार्गी जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा क्या करती थी, हैटेड करती थी। मोस्ट ऑफ द स्लॉट मतलब वो एक दी हुई जगह थी, क्या थी, वो एक दी हुई जगह थी जिसे वो क्या करती थी, नफरत करती थी जिससे। जहाँ पर वो क्या रखती थी, अपने होमवर्क रखती थी और टेस्ट पेपर रखती थी, ठीक है। और शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन आ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। और उसे क्या था, उन्हें पंच कोड होता है वो सांकेतिक भाषा में लिखना पड़ता था जब वो कितने साल की थी, 6 साल की थी। और जो मैकेनिकल टीचर थे वो क्या करते थे, कैलकुलेट द मार्क इन नो टाइम, मतलब वो कैलकुलेट नहीं करते थे टाइम में, अंकों को काउंट नहीं करता था, ठीक है। अब पैराग्राफ हमारा 5 है। The inspector had smiled after he was finished and patted मार्गीज हेड। मतलब इंस्पेक्टर जो कि काम करने आया था, जो कि मशीन को सही करने आया था, जो कंप्यूटर टीचर थी, कंप्यूटर को सही करने आया था, वो इंस्पेक्टर था। उसने सही करने के बाद, अपना काम करने के बाद, फिनिश करने के बाद उसने मार्गी की तरफ स्माइल करा और उसके सिर पर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और उसने उसकी माँ से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिस जोन्स। कहता है श्रीमान मिसिस जोन, इसमें छोटी लड़की का कोई दोष नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज जर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि भूगोल का जो एरिया है, जो भाग है, थोड़ी जल्दी जो ना बच्चे को दे दिया गया है। मतलब जल्दी क्वेश्चन आ रहे थे जिसकी वजह से वो कर नहीं पा रही थी, तो वो कह रहे हैं कुछ ज़्यादा जल्दी ही बच्चे को दे दिया गया है ज्योग्राफी सब्जेक्ट। आई हैव सोल्ड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। आपको कम से कम इसे कब देना चाहिए था, जब ये 10 years की हो जाती, 10 years लेवल पर आ जाती। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्विट सेटिस्फैक्ट्री। मतलब अब जो क्वेश्चंस जल्दी आ रहे थे ज्योग्राफी के, उन्होंने कहा कि आपने बहुत जल्दी लेवल दे दिया है, तो उन्होंने कहा कि अब मैंने इस लेवल को क्या करा है, 10 लेवल का कर दिया है, 10 के लेवल का। और अब ये ओवरऑल जो प्रोग्रेस है, वैसे जो प्रोग्रेस हो रहा था वो सही हो रहा था, बट एंड ही पैटर्न द मार्गी हैड इट अगेन। और अब उसने फिर मार्गी का सिर थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी क्या थी, वो निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर। उसे लग रहा था कि मतलब अब जो इंस्पेक्टर आए हैं ये टीचर को अपने साथ ले जाएंगे, मतलब कि कंप्यूटर को अपने साथ ले जाएंगे, कुछ दिन के लिए दूरी पर ले जाएंगे मुझसे। दे हैड वंस टेक टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली a month because the history sector had blanked out completely।
एक बार वे टॉमी के अध्यापक जब टॉमी की मशीन ख़राब हुई थी तो टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीने के लिए लेके गए थे, क्योंकि उसका इतिहास जो थी, हिस्ट्री वाला सेक्शन जो था वो बिल्कुल खाली था, वो काम नहीं कर रहा था। तो टॉमी से शी सेड टू टॉमी, तो टॉमी से कहा टॉमी से कहा, क्या कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। कोई टॉमी से क्या कहा था, कोई विद्यालय में जो स्कूल है, स्कूल के विषय में क्यों नहीं लिखेगा, कोई स्कूल के विषय में क्यों नहीं लिखेगा। अब टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। अब क्या होता है, टॉमी लुक्ड, अब बात यहाँ पर हो गई कि वो सोचती है कि मेरा भी ले जाएंगे, क्योंकि टॉमी का एक बार लेकर गए थे पूरे 1 मंथ के लिए, क्योंकि उसका हिस्ट्री का पार्ट जो था वो बिल्कुल खाली था। अब आए थे टॉमी पर। जब टॉमी इस बुक रीड कर रही थी तो मैगी ने उससे कहा था ना किस बारे में है ये बुक, तो उसने कहा था विद्यालय, स्कूल के बारे में है। तो उसने कहा था स्कूल के बारे में क्या हो सकती है, स्कूल के बारे में क्या कोई लिख सकता है। तो अब टॉमी की बात आ जाती है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज़, मतलब बहुत ही गुस्से के साथ तीव्र निगाहों से उसकी तरफ देखती है। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि उसने कहा क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं था, पागल स्टूपिड, ये हमारा जैसा स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट द हैड 100 ऑफ ईयर्स एगो, मतलब ये 100 साल से भी पुराना, सैकड़ों साल पुराना स्कूल की बात हो रही है। ही एडिड द लॉफली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, मतलब उसने अपने वर्ड्स को बहुत अच्छी तरह उच्चारण करते हुए सावधानी के साथ बोली। सेंचुरीज एगो, मतलब कई सेंचुरीज पहले का स्कूल की बात हो रही है।